नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। ज्ञान जिहाज बैठ गन धर से गुण पयोधि जिस नाही तरे हैं। अमर समूह आन अवनी सो घस घस शीस प्रणाम करे हैं। की धो भाल कुकरम की रेखा दूर करन की बुद्धि धरे हैं। ऐसी आदिनाथ की अहनिस हाथ जोड़ हम पाए पड़े हैं। जैन शतक में कविवर पंडित भूधरदास जी द्वारा रचित बैराग्य के अद्भुत छंदों का रसपान कर रहे हैं हम। इसमें कल हमने देखा निज अवस्था का वर्णन किया भूधरदास जी ने। जोई दिन कटे सो आयु में अवस घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है। देह छीन हो रही है, नैन की तेजहीन हो रही है, यौवन मलिन हो रहा है, बल नष्ट हो रहा है। वृद्धावस्था आ रही है तो मृत्यु रूपी आतंक, मृत्यु रूपी शिकारी इसको झपटने को तैयार है, पर वो नजदीक है। मनुष्य भव निष्फल हो रहा है। उस पर भी मिलापी जन मित्रजन पूछते हैं कैसी कुशल है जरा बताओ। फिर बुढ़ापे की अवस्था बताई। दृष्टि घटी पलटी तन की छवि, बंक बही गति लंक नहीं है। दृष्टि घट गई, गति तिरछी हो गई, नार झुक गई, पीठ झुक गई, स्त्री रूठ गई, निर्धनपना आ गया, खाट में पड़ गई, नार कांपती है, मुख से लार बहती है, बुद्धि ने साथ छोड़ दिया, अंग उपंग पुराने पड़ गए, फिर भी तृष्णा नवीन हो गई है। अब बुढ़ापे की और बताते हैं। ये छंद में काम नहीं हुआ, फिर आगे का 39 नंबर छंद आज बताते हैं। अरे रूप को न खोज रहो, तरु जो तुषार दयो, भयो पत झार की दो, रही डार सोनी सी। रूप को न खोज रहो, तरु जो तुषार दयो, भयो पत झार की दो, रही डार सोनी सी। रूप वृद्धावस्था में बचता नहीं है। रूप का कहीं नाम निशान लेश नहीं रहा। अरे रूप को न खोज रहे हो, तरु जो तुषार दयो,
जैसे वृक्ष पर तुषार पड़ने से वृक्ष के पत्ते गल जाते हैं, वैसी जैसे जैसे यौवन नष्ट होता है, वृद्धावस्था आती है, तो रूप ऐसा हो जाता है जैसे रूप के ऊपर तुषार पड़ गया हो। चलता फिरता मृतक नजर आता है जीव। अरे भाइयों, पतझड़ की दो रही डार सूनी सी, जैसे पतझड़ पर पत्ते झड़ जाते हैं तो डाल सूनी सूनी लगती है, डाल सूनी सूनी लगती है, उसी प्रकार ये ऐसी अवस्था जीव की होती है वृद्धावस्था में। अरे कुंवरी भई कटी दूवरी भई है दे, कटी माने कमर, कमर में कुबड़ निकल गया। कुंवरी भई कटी दूवरी भई है देह, देह दुबली पतली हो गई। उवरी इतेक आयु शेर माही पूनी सी, सारी आयु बीत गई, मात्र 1 किलो में 1 पूनी बची है। क्या कह रहे हैं इसमें? जैसे रुई होती ना, रुई, उबरी माने रुई, 1 किलो रुई, पहले रुई को काटते थे घर में औरतें चरखा पर, 1 किलो रुई में अकेली 1 पूनी बची है। धागे की एक लच्छी को, रुई के धागे की एक लच्छी को 1 पूनी कहते हैं। तो 1 किलो रुई काट ली, अब केवल 1 पूनी बची है, जरासी सी, 1 जरासी सी बची है, मात्र थोड़ी सी रुई। ऐसी जिंदगी का बहुभाग बीत गया, थोड़ा सा बचा है, मात्र हल्का सा। अरे जोवन ने बेदालीनी जरा ने जुहार कीनी, जौवन ने बेदालीनी अरे जरा ने जुहार कीनी, हिनी भई सुधी बुद्धि सब बात ऊनी सी। यौवन ने विदाई ले ली और वृद्धावस्था जुहार कर रही है। जुहार समझ रहे हैं? जय जिनेंद्र, नमस्कार। यौवन अवस्था चली गई और वृद्धावस्था मिलने के लिए आ रही है, गले मिलने के लिए। जौवन ने बेदालीनी अरे जरा ने जुहार कीनी, हीनी भई सुध बुद्धि सब बात ऊनी सी। बुद्धिहीन हो गई, अब वृद्धावस्था में सब बात हीन दीनहीन हो गई। जो पुण्य का उदय होता है ना, ये भी अवस्था का अनुकरण करता है। यदि जीव मोक्ष मार्ग में ना लगे तो पुण्य कब तक रहेगा? पुण्य की उदीर्णा होकर नष्ट हो जाता है। यह अनादि निधन विश्व का नियम है। जो जो जिस जिस चीज का दुरुपयोग करता है उसे वह चीज पुनः नहीं मिलती, दोबारा नहीं मिलती। अरे चौबन ने बेदालीनी जरा ने जुहार कीनी, हीनी भाई सुध बुद्धि सब बात ऊनी सी। अरे तेज घट्यो ताब घट्यो, क्या जवानी का तेज था, चाहे जिसको गाली देते थे। अरे तेज घट्टो ताब घट्टो, तेज और ताब, बात बात में ताब आता था, सब घट गया। ये तो पुण्य उदय है तो ताब आता है। न मक्खी उठाने की भी, मक्खी उड़ाने की भी ताकत नहीं रहती। वृद्धावस्था में सब लोग प्रतिकूल हो जाते हैं। अरे तेज घट्यो ताब घट्यो, जीतब को चाव घट्यो,
जीने में ज्यादा उमंग नहीं आती, उसका चाव घट गया। तेज घट्यो ताब घट्यो जीतब को चाव घट्यो, और सब घट्यो एक तिसना दिन धूनी सी। सब कुछ घट गया, लेकिन एक तृष्णा दिन धूनी बढ़ रही है। 38 छंद में भी इसी तरह का था। अंग उपंग पुराने परे पर तृष्णा और नवीन भइये, जो कल लिया था, आज ये कवित्व छंद में है। और सब घटो एक तृष्णा दिन दूनी सी। सब घट गया, लेकिन एक तृष्णा बढ़ गई। बंधु, ग्रंथों में आता है अंतिम समय जैसे, इसलिए एक सामान्य कथन है कि अंतिम समय परिणाम ज्यादातर गति का अनुकरण करते हैं, क्योंकि कुदरत ने बहुत समय दिया ना परिणाम को सुधारने का, आराधना करने का। वो सारा समय तो यूं ही निकाल दिया पुण्य पाप की घटा टोप में। विचार करो जरा अपने लिए, हम मंदिर क्या क्यों जाते हैं? मंदिर भगवान ये कहते तेरा तू आत्म कल्याण के मार्ग में लग, लेकिन हम कहां? घर माने नरक हो रहे, नरक। समाज भी नरक जैसा हो रहा है, घर भी नरक जैसा हो रहा है, जबकि घर होना चाहिए सर्वार्थ सिद्धि। वृद्धावस्था के कारण शरीर में सुंदरता का नामो निशान भी नहीं रहा, और इस सबके साथ घटित होना है। और जीवन में आयु ही कितनी है, देखते ही देखते निकली जा रही ना सारी आयु। शरीर ऐसा हो गया मानो कोई वृक्ष बर्फ से जल गया हो। क्या बर्फ से भी चीज जलती है? कहां, अग्नि से भी पत्ते जलते हैं और बर्फ पड़ने से भी पत्ते जलते हैं। इसलिए जहां पर बर्फ गिरती है वहां देखोगे पेड़ों पर पत्ते नहीं होते। केले को बर्फ में पकाया जाता है, बर्फ को गर्म माना है अंदर से। पतझड़ मानो कोई वृक्ष को बर्फ से जल गया हो, शरीर ऐसा हो जाता है अंतिम समय। मानो पतझड़ होकर कोई डाल सूनी हो गई हो, सूनी सी हो जाती है डाल, कमर में कूब निकल आता है, देह दुर्बल हो गई, आयु इतनी अल्प रह गई मानो 1 किलो रुई में 1 पूनी। युवावस्था ने अब विदाई ले ली है, वृद्धावस्था ने आकर जोहार कर ली है। युवा ने एक जवानी ने विदाई ले ली और वृद्धावस्था जोहार कर रही, आओ साहब मिलो हमसे, आओ आओ हम ही रहेंगे तुम्हारे साथ। हम सारी सुध बुध कम हो गई है, सभी बातें 19 ही रह गई, तेज भी घट गया, ताप भी घट गया। बहुत बहुत लोग देखे हमने जो जवानी में चीखते थे, चिल्लाते थे। नेट प्रॉब्लम हो रही है क्या? नेटवर्क इशू बेटा देखना आ गया नहीं, रुक रुक कर आ रहा है क्या? अभी सही हो गया होगा, अब देख लें आप सही हो गया होगा। अरे तेज घट्यो ताब घट्यो जीतब को चाव घट्यो, अभी भी बोल रहे प्रॉब्लम है। हमारे यहां तो सही है भाई। और सब घटो एक तृष्णा देने धूनी सी, सब घट गया, सब घट गया, लेकिन एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, आपको सही बता रहे हैं, जवानी में चीखते थे, चिल्लाते थे, दूसरों को गालियां देते थे,
अब लकवा लग गया शरीर में, पराश्रित हो गए। दूसरा कोई मुंह में पानी डाल दे तो डाल दे, दूसरे के पराधीन हो गए, कोई दूसरा पानी डाल दे तो डाल, ऐसे पड़े हैं। कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, एक एक दिन गिनते हैं। अरे तेज घटो ताब घटो, जीतब को चाव घट्यो, और सब घटो एक तृष्णा दिन ने धुनी सी। सब घट गया, लेकिन तृष्णा दिन दूनी बढ़ती रहती है। जीव की तृष्णा बढ़ती रहती है। रुक कह रहे, रुक रुक के आ रहा, बता नहीं गई बीवी रुक रुक के आ रहा है बेटा, इसमें तो सही आ रहा है। दिखाओ, लाइयो बेटा। वृद्ध अवस्था ये हो गया छंद। अब आगे का छंद देखते हैं। अब देखिए 40वें नंबर छंद में बहुत ही जिनवाणी की महिमा गाई है और बता रहे हैं अब अपने अभाग्य की उदेसी, अपने अभाग्य की उदेसी जीव को जिनवाणी नहीं सुहाती। हम किसी की बात नहीं कर रहे, इस भरोसे मत रहना को तो गंगा नदी के किनारे रहकर पाप कमाता हो। हम आपको सही बोल रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे। धर्म क्षेत्र में रहने वालों को रुचि नहीं है धर्म की, सिर्फ राग द्वेष की परिणति है। बहुत अधिक देखा जाता है ऐसा। कोई कोई धर्मी भी हो सकता है, जिनवाणी की महिमा नहीं आती, सिर्फ राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चलता है, क्योंकि अंदर से उपादान जागृत नहीं हुआ हो और जीव का भाग्य नहीं आया हो तो अमृत को छोड़ देता है, अमृत से पैर धोता है। तो देखो ये छंद 40वां नंबर है, बहुत गजब का। मनुष्य का अभाग्य बता रहे हैं, जैनी होकर भी अभागा कौन है। अहो इन आपने अभागे उदय नहीं जानी, बीत राग बानी सार दया रस भीनी है। अहो इन आपने अभागे उदय नहीं जानी, बीत राग बानी सार दया रस भीनी है। अहो अपने अभाग्य के उदय से इस प्राणी ने, इस जीव ने दयारस भीनी जिनवाणी को नहीं जाना। जो जिनवाणी में सपर दया का वर्णन है, जिस जिनवाणी के अंदर तिरने की कला है, जिस जिनवाणी के अंदर रत्नत्रय का, अरे आपको जिनवाणी मिली है ऐसा हो जाना चाहिए गुप्त। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है जिन्हें जिनवाणी नहीं मिली वो अदवा तदवा प्रवर्ते तो समझ में आता है, और जिनवाणी के बीच में रहकर भी आग में जले, सुबह से शाम तक पुण्य पाप की आग में जल रहा है जीव। पुण्य तो छोड़ो, पाप ही पाप, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध माया लोभ टांग खिंचाई ये वो, बहुत निकटता से देखा है, निकटता से। अहो इन आपने अभागे उदय नाही जानी, बीते रागवानी सार दया रस भीनी है। इस बीत रागवानी को, बीत रागवानी का सार नहीं जाना हमने, जो दया रस से सनी है। व्यवहार में जिनवाणी को दया रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जिनवाणी को अपने उर में धारण करता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए उपचार से जिनवाणी को दया रस भीनी कहा जाता है। अब गया बेटा, फिर चला गया। जीवन के जोर थिर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। यौवन के जोर में स्थावर और त्रस्त जीवों को, अनेक को सताया है इस जीव ने,
अरे रे जानी जे सताई कछु करुणा ना कीनी है। वो सबसे पहले तो अपने आप को ही सताया है। इस जीव ने सबसे पहले तो अपने आप को ही सताया है। जो अपने को दुख दे सकता है वो ही दूसरे के दुख में निमित्त बनता है। जो अपने को सुख के मार्ग में लगाता है वो दूसरे के दुख में निमित्त नहीं बनता। ये नियम है। अपनी इतिहास देखो जरा, निमित्त बने हैं, कभी मन से, कभी वाणी से, कभी काया से। जो बने के जोर थिर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। कुछ सताए, जीवों को सताया है, कुछ करुणा नहीं कीनी। करुणा नहीं करी। अरे जिसने अपने पे करुणा नहीं करी वो दूसरे पर करुणा कैसे करेगा। अरे अब जीव रास आए पर लोक पास। बड़ा सुंदर छंद है ये। बंधु हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो कभी रुक रहा है, कभी आ रहा है, कभी कभी हो जाता है। हम लोग थोड़ा जंगल में रहते हैं ना यहाँ पर, तो नेट प्रॉब्लम तो इधर है, कभी कभी हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनिए। अरे तेई अब जीव रास आए पर लोक पास। जिन जिन जीवों को इसने दुख दिया वो सारे जीव मानो इकट्ठे हो गए हों जब इस जीव का परलोक पास में आता है। परलोक माने आयु कर्म की विदाई का समय आता है। लेंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है। अब वो सारे जीव मिलकर इससे बैर करेंगे और इसको दुख देंगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये उपमा की है, उपमा। क्योंकि जो जो त्रस और स्थावर जीवों को इसने कष्ट दिया है, जो जो स्थावर और त्रस जीवों को इसने कष्ट दिया है, जिनको भारी कष्ट दिया है, मानो वो सारे जीव इकट्ठे हो गए हैं अब इससे बैर लेने के लिए। देखो ना, जब वृद्धावस्था आती है उस समय आप देखो, घर का कोई मेंबर नहीं मानता, नौकर नहीं मानता, कोई नहीं मानता, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की मानता नहीं है। अरे तेई अब जीव रास आए पर लोक पास। लेंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कांपते हैं, या ही डर डूकरा ने लाठी हाथ लीनी है। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में हाँ, आप लोग कह ही रहे हैं हम परद्रव्य में नहीं चलती ना हमारी। सही बात है। ये भी क्या चीज है, ये कली काल का आश्चर्य है। इंटरनेट कली काल का आश्चर्य है, कली काल का आश्चर्य। ये पंचम काल की रिद्धियां हैं, पंचम काल की रिद्धियां। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में व्यक्ति लाठी हाथ में ले लेता है। तो कह रहे हैं कि जिन जिन जीवों को इसने सताया और वो अंतिम समय बैर लेने ना आ जाए, इससे बदला लेने ना आ जाए, इस डर की वजह से वृद्ध के हाथ में लाठी आ जाती है। ये भूधर दास जी ने उपमा बनाई है, एक रूपक बनाया है। देखो अर्थ पढ़ते हैं। अहो इस जीव ने युवा अवस्था में अपने अशुभ कर्म के उदय के कारण निश्चय दया रस से भरी हुई बीतराग वाणी को नहीं समझा। जवानी में धर्म करने की आदत बहुत कम लोगों को होता। मंदिर मंदिर जाना
बुरा मत मानना, क्योंकि तीव्र कसाय में जलते हुए व्यक्तियों को खूब मंदिर में बैठते देखा है, घंटों पूजन करते देखा है। उससे होना क्या है? पूजन का उद्देश्य तो कसाय मंद करना है, उसके तो लक्षण ही नजर नहीं आती। कसाया भाव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जिन मंदिर जाने का मुख्य उद्देश्य तो भगवान बनने जैसा है, तो शुद्ध भाव तो बहुत दूर, कसाय मंद भी नहीं है। तो फिर जिनवाणी सुनना ना सुनना बेकार है ना, जब तत्व दिमाग में बैठा ही नहीं है। तो इस जीव ने युवा अवस्था में अपनी अशुभ कर्म के उद्देश्य दया रस भरी हुई बीतराग वाणी को नहीं समझा, क्रियाओं में चैट गए। गुस्सा ही गुस्सा भरा है दिमाग में, आग जल रही है माथे में। किसी के मान की, किसी में माया की, किसी में लोभ की। और जवानी के जोर में अनेक तरस स्थावर जीवों को निर्दयता पूर्वक सताया है। पर जीवों की मृत्यु में, दुख में तो निमित्त बनाई है, स्वयं अपने आप को सता रहा है जीव। है शुद्धात्मा, लेकिन शुद्धात्मा न मानकर अपने को शरीर मानता है, ये अपने आप को सताना है। उनके प्रति किंचित भी दया नहीं इस जीव को। अब वृद्धावस्था में वे सभी प्राणी जिनको इसने युवावस्था में सताया, इकट्ठे होकर मानो इससे बदला लेने के लिए आएंगे। जिन जिन जीवों को सताया, पहले इसने इन्हें दुख दिया, अब वे इसे दुख देंगे। ये निश्चय बात है, कोई नई बात नहीं है। अरे सारी धन दौलत हॉस्पिटलों में खर्च हो जाती है, वृद्धावस्था में आईसीयू में डाल दिया। कोरोना में नई घटना नहीं है, अधिकतम आईसीयू वाले ही मर रहे हैं, और परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं है। देखो आप गजब, परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं है। और पारिवारिक के लोगों को याद कर करके तड़प तड़प के देह छूट रहे हैं, तड़प तड़प कर, मानो तरस स्थावर जीवों को इसने सताया और वही लोग हॉस्पिटल में बदला लेने के लिए आ गए। यही कारण है कि ये वृद्ध उनसे डर से कांपने लगा। इसी डर से इसने अपने हाथ में लाठी ले ली है, लाठी। देखो फिर से इस छंद को पढ़ते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही। ये घटना सबके साथ घटित होगी, किसी के साथ घटित हो चुकी, किसी के साथ घट रही है और किसी के साथ घटेगी। अहो इन आपने अभागे उदय नहीं जानी, अरे बीते राग बानी सार दया रस बीनी है। अपने अभाग्य के उदय से हमने बीत राग वाणी को नहीं जाना। नहीं जाना माने अपने जीवन में नहीं उतारा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं ये अभ्यस्त, ये कुछ बातें तो जो जीवन में मेरे घटित हो रही हैं, और बहुत 5-6 संस्थाओं में रहा हूं पूर्व में, मैंने देखा है खुद। तो मैं जिस परिसर में रहता हूं उसी के दृश्य मुझे समझ में आती है, मुझे दिखाई देता है स्पष्ट रूप से कि जिनवाणी सुनने वाले इतनी कसाई की आग में जल रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं सुनी उनका क्या होगा। शांति दिखाई नहीं देती। सुनने की कीमत नहीं, सुनकर उतारने की कीमत है। सुनी तो अनंत बार है। अहो इन आपने अभागे उदय नहीं जानी, बीते रागवानी सार दया रस भीनी है। जोवन के जोर थिर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। यौवन के जोर में, अब यौवन है कितने दिन का। गुरुदेव बड़े मनोवैज्ञानिक व्यक्ति थे, डॉक्टर नहीं थे। एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा, जवानी बालपना और वृद्धावस्थापना माने क्या है गुरुदेव। तो कहते हैं कठोर मास माने जवानी, कोमल मास माने बालपन, और ढीला मास माने बुढ़ापा।
हद हो गई। शरीर का मांस टाइट रहना, ये मांस ही तो है, ये पार्थिव शरीर है, ये है क्या इसमें? तो शरीर का मांस टाइट रहना ये जवानी, शरीर का मांस कोमल रहना ये बालपन, और शरीर का मांस ढीला हो जाना, धातुएं झड़ रही हैं शरीर में से, इसका नाम है बुढ़ापा। अरे जौवन के जोर थिर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। खूब सताया इसने पर भर भर के दूसरों को। टिट फोर टेट का सिद्धांत जैसे को तैसा यदि सिद्धांत अपनाया तो समझना जे धर्म मिलना ना मिलना बेकार हो जाएगा। वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे, बेकार है, तुम्हारा जैन कुल में जन्म गलती से हो गया। तेई अब जीव रास आए पर लोक पास, लेंगे पैर देंगे दुख भई ना नवीनी है। वही जीव रास आए पर लोक पास। अब जीव रास, जीव की राशि जिनको तूने दुख दिया, अब वो मानो सारी इकट्ठी हो गई है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कांपते है, या ही डर डोकरा ने लाठी हाथ लेनी है। मानो उन्हीं के डर से ये कांप रहा है और हाथ में लाठी आ गई है। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती अंत में दीनहीन हो गए। अगले रविवार को आएगा, शुभम चक्रवर्ती की कथा सुनाऊंगा। शुभम चक्रवर्ती गिड़गिड़ाने लगा व्यंतर के आगे, जो व्यंतर उसे समुद्र के बीच ले आया। वो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने वाला, वृषभाचल पर अपने चक्रवर्तित्व की प्रशस्ति लिखने वाला, अंतिम समय गिड़गिड़ाने लगा। जब पुण्य क्षीण होता है ना तो बड़े बड़े गिड़गिड़ाने लगते हैं। इसलिए पुण्य के उदय में कल्याण करो, अभिमान नहीं। और बताते हैं, देखो बहुत गजब का है। कहते कि इस मनुष्य पर्याय को इंद्र भी चाहते हैं, इस जिनवाणी के श्रवण को, संयम को इंद्र भी चाहते हैं। तो अब वो ही छंद है इसमें आगे पुनः 41वां। अरे जाको इंद्र चाहे अहिमेंद्र से उमाहे जासो, जीवे मुक्ति माहे जाए भोमल बहावे है। नर जन्म और संयम की महिमा है इसमें 41वें छंद में। जाको इंद्र चाहे अहिमेंद्र सो उमाहे जासो। इंद्र भी जिस मानव पर्याय को चाहता है और अहिमेंद्र भी जिस मनुष्य पर्याय की कामना करता है। हाँ ऐसा ही है भैया। ये जो ऊपरी वैराग्य आता कुछ क्षण के लिए आता है, फिर दोबारा कसाएं जोर मारती है। ये सब अज्ञान की महिमा है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं, आत्मदृष्टि हुई नहीं, तो बाहर में हमारी जितना सोच चिंतन है वो सब अज्ञान, जिसे इंद्र और हिमेंद्र भी उत्साह पूर्वक चाहते हैं। किसको? और जीव मुक्ति माही जाए भोमल बहावे। जिस मनुष्य पर्याय से जीव मुक्ति जाता है और भवमल का नाश कर देता है। ऐसो नर जन्म पाए बिसे बिसे खाए खोयो, जैसे काच साटे मूढ़ मानक गवाए है। गजब गजब। ऐसो नर जन्म पाए बिसे बिसे खाए खोयो, जैसे काच साटे मूढ़ मानक गमे। नर जन्म पाकर बिसे बिस खाता है। मानव जन्म पाकर इस जीव ने बिसे बिस खाया। आज तक पंचेंद्रियों का बिसे बिस खाया। सुबह से शाम तक घर गृहस्थी में केवल लोकेशणा की चर्चा 24 सो खाओ पियो लड़ो और कसाईयों की आग में लो और मर के नरक चले जाओ। और थोड़ी बहुत जो धर्म क्रियाओं से बंधे हैं
वो धर्म है ही नहीं। ये कब समझ में आएगी बात? क्योंकि व्यवहार धर्म भी मंद कसाई को कहते हैं, कोमलता को कहते हैं, सत्य समझ को कहते हैं। न सत्य समझ है, न कोमलता है, न मंद कसाई है। ऐसो नर जन्म पाए, बिसे बिसे खाए खोयो, जैसे कांच साटे मूढ़ मानक गवाए। जैसे कांच के लिए कोई माणिक गवा दे। कांच के लिए कोई माणिक गवा सकता है? कि कांच चमक रहा था बहुत तेज और किसी ठग ने किसी मूर्ख को ठग लिया। माणिक में इतनी चमक नहीं थी जितनी कांच में थी। इसी कांच के लिए माणिक को गवा दिया, बिसे कसाई के लिए मानव पर्याय को गवा दिया। अरे माया नदी बूढ़ भीजा, काय बल तेज छीजा। ये जीव माया की नदी में भीज गया, बूढ़ गया। माया नदी बूढ़, माया नदी में डूबकर भीजा, काय बल तेज छीजा। माया नदी में डूबकर काया का बल भी चला गया, मन का बल भी चला गया, सारे बल चले गए। माया ही माया, माया ही माया, माया ही माया। ऊपर से नीचे तक कहीं भी सरलता नजर नहीं आती। अरे धर्म तो छोड़ो, बाहर का अंदर के धर्म की तो बात ही नहीं, बाहर में सरलता नजर नहीं आती। अरे माया नदी बूढ़ भीजा, काया बल तेज छीजा। आयापन तीजा, अब कहा बनी आवे है। माया नदी में डूबकर इसकी काया का बल तेज हो गया, काया का तेज छीज गया। आयापन तीजा, तीसरा पन आ गया। अब यानी बालपन चला गया, जवानी चली गई, वृद्धापन आ गया। अब कहा बनी आवे है, अब क्या कर लेगा? वृद्धावस्था में भी जो पूरी जवानी और बालपन की आदतें थे वो ही रहती है। अंतर इतना है कि वृद्धावस्था में अकेला चीखता रहे कमरे में पड़ा, कौन सुनने वाला है? दीवारों को बोलेगा और क्या करेंगे? अरे माया नदी बूढ़ भीजा, काया बल तेज छीजा। आयापन तीजा, अब कहा बनी आवे। अरे ताते निज शीस डोले, नीचे नैन किए डोले। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जवानी और वृद्धा बालपना तो पागलपन में निकाल दिया। चूंकि खोटे कार्य किए इसलिए ताते निज शीस ढोले, इसलिए अपनी गर्दन को नीचे किए। नैन नीचे नैन किए डोले, नीचे नैन किए डोलता है। कहा बड़ी बोले वृद्ध बदन दोहरावे है। अब क्या बड़े बड़े बोल बोले, अब बदन को छुपाते फिरते हैं। अंतिम स्थिति बने। किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत देखे हमने, ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो दिन में 1500 गाली दे, सुबह से शाम तक गालियां गालियां गालियां। अरा और अंतिम समय बोल बंद हो गया, बोल ही नहीं पाए। चारों तरफ डॉक्टरों ने जकड़ रखा है, चारों तरफ डॉक्टरों ने, कोई इसकी इलाज कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पाप की बची कुची कमाई थी उसको हिले लगाने का स्थान है आईसीयू। पाप की कमाई को ठिकाने लगाने का स्थान। वो इलाज कोई नहीं कर रहा, प्रयोग कर रहे। प्रयोग उनके लिए तो प्रयोग का विषय है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मालूम पड़ा कि व्यक्ति 80 का है, 90 का है, 95 का है, तो वो उसकी परवाह नहीं करते जरा भी। वो तो नए नए स्टूडेंट जो डॉक्टरी सीख रहे हैं ना, उनको बुला के लाते हैं, देखो इनके प्राण कैसे छूटेंगे। उनके लिए प्रयोग का विषय हो, प्रयोग का, और धन अलग लूटेंगे तुम्हारा। ताते निज शीस ढोले, नीचे किए डोले।
कहा बड़े बोले वृद्ध बदन दोरावे है। बहुत अजब गजब लिखा है बंधु भूधरदास जी ने। अभी हम संभल गए तो संभल गए। लगना चाहिए अंदर से लगना चाहिए। जिसे इंद्र और अहिमेंद्र भी उत्साह पूर्वक चाहते हैं, जिसे धारण कर जीव मोक्ष चला जाता है, सर्व सांसारिक मलिनता को दूर कर देता है, ऐसा नर जन्म को भी पाकर अज्ञानी वृद्ध ने विषय कसाय खाकर उसे खो दिया, सब नष्ट कर दिया। मानो कोई मूर्ख कांच के बदले माणिक खो देता है। कैसी इतिहास है। हमने 20 लोगों की शादी कराई, हमने 10 लोगों की शादी कराई, ये पाप की इतिहास है सर पे। और ज्यादा से ज्यादा कोई हो तो हमने इतनी बिल्डिंग बनवाई, हमने ये कार्य किए जगत में। और कोई बड़े को देख लो तो हमने समाज में नेतागिरी की, ये कार्य हैं इसके अज्ञानी की। अब तो माया नदी में डूबकर इतना भीग गया कि इसके शरीर का बल और तेज क्षीण हो गया, तीसरापन आ गया। अतः ऐसे में हो ही क्या सकता है। यही कारण है ये वृद्ध अपना सिर हिलाता हुआ नीची दृष्टि किए डोलता रहता है। अब बढ़ चढ़कर क्या बोले इसलिए मुंह छिपाए रहता है। सच पूछा जाए, युवा अवस्था की विराधना, हमने युवावस्था में क्या विराधना की, इसका फल हमको वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ये तो पूछ लो अपनी आत्मा को, हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, कभी कल्याण के लिए अपने लिए क्या किया। अरे जाको इंद्र चाहे अहिमेंद्र से उमाहे जासो, जीवे मुक्ति माहे जाए भोमल बहावे। ऐसो नर जन्म पाए बिसे बिसे खाए खोयो, जैसे काच साटे मूड मानक गवाए है। अरे माया नदी बूढ़ भीजा, काया बल तेज छीजा, आया पन तीजा अब काह बने आवे है। ताते निज शीस ढोले, नीचे नैन किए डोले, काहा बढ़ बोले वृद्ध बदन दोरावे है। सच में एक एक बोल अमृतमय है, एक एक बोल, एक एक छंद है। ये भूधरदास जी के चित्त में कितना वैराग्य होगा। ये कोई झूठे वैराग्य की चर्चा नहीं चल रही, ये जगत से द्वेष नहीं कराया जा रहा, बल्कि जिस अवस्थाओं में हम मरे जा रहे हैं, बालपन यूं ही गवा दिया, जवानी यूं ही गवा दी, और वृद्धावस्था तो यूं ही जाएगा। कौन सुध ले, किसकी सुध ले। इस तरह से आज 3 छंद हुए, 39, 40 और 41। अभी समय हो गया, प्रातःकाल पुनः मिलेंगे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 8:15 बजे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहुँ।